हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या दिया गया है? बिंदुओं ए, ठीक है, ए का मान हमने रख दिया है और बी का मान भी रख दिया गया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब ए बी को जोड़ने में 4 अलग अलग भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि इसके निर्देशांक पहले से ही दिए हुए हैं। ठीक है, हमें पी क्यू आर ये तीनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो M1 और M2 क्या होता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? M1 बराबर, क्योंकि यहां से यहां एक ही दूरी निकाल रहे हैं तो एक M2 हो जाएगा, M1 हो जाएगा। ठीक है, अब M2 क्या होगा? देखो P से लेके 1 2 3। ठीक है, तो 3 भाग है तो लिख देंगे M2 बराबर 3। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें अलग फॉर्मूला से हम करेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु के फॉर्मूला से। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मध्य बिंदु सूत्र से चलेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र में क्या होता है? x प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। ठीक है, दूसरा होता है आपका y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक है, तो हम एक का पहले हम p जो है q के मान से चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम q का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, फिर p का निर्देशांक निकालेंगे, फिर r का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे q बराबर, ठीक है, तो देखो x1 और x2 क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2। ठीक है, ये है हमारा y1 और ये है हमारा y2। ठीक है, अभी हम a और b के निर्देशांक में चलेंगे। ठीक है, तो x1 हमारा कितना दिया गया है? माइनस का 2, प्लस x2 हमारा कितना दिया गया है? 2 अपॉन 2। ठीक है, फिर बराबर y1 आपका क्या दिया गया है? 2, प्लस y2 कितना दिया गया है आपका? 8। ठीक है, ये है आपका y2। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, तो q बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 2 बराबर 2 प्लस 8 10 और 2। ठीक है, तो q बराबर हो जाएगा, देखो इसको 0 से भाग देंगे 2 को तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 अपॉन नीचे कोई भी संख्या हो 0 ही होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा q का निर्देशांक। तो लिख लेंगे q का निर्देशांक 0 और 5 है, तो q का निर्देशांक हमारा क्या आ गया? 0 और 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो है P का मान। तो P का मान निकालने के लिए हम A और Q के मान से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने x1 y1 यहां माना था, तो इसको हम x2 और y2 मान लेंगे। ठीक है, इसको हमें छोड़ देना है क्योंकि अभी हम P का मान निकाल रहे हैं, तो इसके मध्य बिंदु का हम जो है मान यही रखेंगे। ठीक है, तो x1 हमारा कितना है? माइनस का 2 है। ठीक है, और प्लस देखो इस फॉर्मूले पे चल रहे हैं। ठीक है, प्लस x2 आपका कितना है? 0 अपॉन 2। ठीक है, बराबर y1 कितना है आपका? 2 है, प्लस y2 आपका है 5। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, देख लो y1 प्लस y2। ठीक है, और x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये हम p का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे p बराबर, देखो माइनस का 2 है और प्लस का 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, और अपॉन 2। ठीक है, 2 एक कम 2, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका p बराबर माइनस का 1 बराबर 7 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका p का मान निकल गया। ठीक है, तो p का मान हमारा क्या आया है? लिख लेंगे माइनस का 1 अपॉन 7 अपॉन 2। ठीक है, अब हमारा a
पी क्यू तीनों का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब हम आर का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। आर का निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो क्यू और डी का मान रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आर बराबर, ठीक है, आर बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो फिर r बराबर लिखेंगे, x1 का मान कितना है, ये हो जाएगा हमारा x1 और y1, ठीक है। क्यों क्यों इस जो है r के मान में ये निकालेंगे, क्योंकि q और b दोनों के बीच का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, r का। तो हम q और b से चलेंगे, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका, x1 कितना है 0 प्लस x2 आपका है 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है, बराबर y1 कितना है आपका 5, ठीक है, प्लस y2 आपका कितना है 8 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये r बराबर हो जाएगा आपका जो है 2, क्योंकि 0 में प्लस 2 करेंगे 2 ही हो जाएगा, फिर 2 बराबर 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 एक कम 2, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा आपका, r बराबर 1, ठीक है, 13 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या r का मान ज्ञात हो गया, मतलब r का निर्देशांक ज्ञात हो गया, ठीक है। तो r का निर्देशांक आया है आपका 1, ठीक है, 13 अपॉन 2, ठीक है। देखो ये आपका मान निकल गया, पहला r का, दूसरा p का, तीसरा q का, ठीक है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या सॉल्व हो गया है, ठीक है।